Good morning, class. So, we continue with our chapter number 3, Comparative and Common Size Statement, Tools of Analysis of Financial Statement. We'll continue with illustration number 4, जिसमें हमें बैलेंस शीट दी है 31st March 2020 and we need to prepare a comparative balance sheet. We are given with 2 years figure 31st March 2020 and 31st March 2019. इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें हमें नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं. अभी जो हमने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस किए उसमें नोट्स टू अकाउंट्स नहीं थे, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी है. तो वी हैव नोट्स टू अकाउंट्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वी आर गिवन विद टू थिंग, लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर्स. तो जब हम इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमें ये जो लोन है इसको अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ही इनकॉर्पोरेट करना है. अब ये देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर फिगर है, करंट ईयर फिगर है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज. हम आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नीचे ही हमें लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम अदर्स की फ़िगर इनकॉर्पोरेट करनी है. तो जिसका भी हमें नोट्स टू अकाउंट्स देंगे उस फिगर्स को हम अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट में ही इनकॉर्पोरेट करेंगे. हमें अलग से नोट्स टू अकाउंट्स का कंपैरेटिव नहीं दिखाना. दैट फिगर्स विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट. यू कैन सी दैट. बाकी सब सेम है. प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर, एब्सोल्यूट चेंज विल बी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर and then percentage change will be absolute change divided by previous year multiply by 100. So let's begin with question number 5 now. This is question number 5. We are given with figures as on 31st March 2020 and 31st March 2019. You can see in note number we have note for long term borrowings and cash equivalents. So we'll see the notes. So this is notes to accounts. We have long term borrowings, bank loan and 8% debenture, cash and cash equivalent, बैंक बैलेंस एंड कैश एट बैंक. और हमें दोनों ईयर्स की फिगर्स गिवन है क्वेश्चन में. तो जब हम कंपैरेटिव का फॉर्मेट बनाएंगे, हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर ये दोनों फिगर्स दिखाएंगे. इवन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी हम बैंक और कैश का बैलेंस अलग दिखाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो वी आर रेडी विद द कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर्मेट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. particular 31st March 2019 which is previous year, 31st March 2020 figures which is current year, then absolute change and then percentage change. Equity and liabilities, shareholders fund. shareholders fund में हमारी आगे share capital में equity share capital. We are given with the balance of 4 lakh for both the years. Then preference shares capital 1 lakh, 1 lakh. Then reserves and surpluses 1 lakh 10,000 and 1 lakh 20,000. Then non-current liability में हमारा long term borrowings है. एंड नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ था बैंक लोन. तो हम बैंक लोन और 8% डिबेंचर्स की फिगर्स लेंगे. जो आपको बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की फिगर दी हुई है वो नहीं लेनी है. So bank loan for the previous year is 4,50,000, current year is 3,50,000. Then 8% debenture, previous year is nil, current year is 1 lakh. Then we are given with long term provisions 1,50,000. Then current liability, trade payable 3,30,000 and 5,30,000. Short term provisions 50,000 and 50,000, and total is 15,40,000 and 17 lakhs. Then on the asset side we are given with non-current assets, fixed asset 10,40,000 and 9,90,000, non-current investments 1 lakh and 1 lakh. Then current assets
ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख एंड 5 लाख. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें बैंक और कैश का नोट्स टू अकाउंट से फिगर लेनी है. बैंक इज़ 90,000 and 1 lakh, cash is 10,000 and 10,000, and total is 15 lakh, 40,000 and 17 lakhs. तो ये हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. अब हम एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज निकालेंगे. सो विल कैलकुलेट द एब्सोल्यूट चेंज. इक्विटी 4 लाख माइनस 4 लाख नील हो जाएगा. 1 लाख नील हो जाएगा. एब्सोल्यूट चेंज. Then reserves and surpluses is 1,20,000 and 1,10,000. So absolute change will be 10,000. And then we'll calculate the percentage change, which is 10,000 divided by 1,10,000 into 100. We'll get 9.1%. Then bank loan is 4,50,000, 3,50,000. So absolute change will be 1 lakh decrease. And then we'll calculate percentage change. Will be 1 lakh divided by 4,50,000 into 100, 22.2%, and will represent negative sign with bracket. Then debentures, absolute change will be 1 lakh because हम करते हैं current year minus previous year, तो previous year 0 है, so absolute change will be 1 lakh. But जब हम percentage change निकालने की बात करेंगे, we cannot calculate the percentage because हमारा base year nil है, तो ये भी nil हो जाएगी. Then long term borrowings we have 1 lakh and 50,000, so it will be 50,000 decrease, and then 50,000 divided by 1 lakh into 100 will get decrease by 50%. Then trade payable we have 3 lakh 30,000, 5 lakh 30,000, so absolute change will be 2 lakh and percentage change will be 60.6%. Then short term provision, again there is no change, nil. Similarly we'll calculate for total. 1,60,000 divided by 15,40,000, which is 10.38. Then fixed asset 10,40,000 and 9,90,000, difference is 50,000 decrease, and then percentage change 50,000 divided by 10,40,000 into 100, 4.80 with a bracket sign which represent decrease. Then non-current investment, no change. Trade receivable, absolute change is 2 lakh. 2 lakh divided by 3 lakh into 100 will get 66.6%. Then under cash and cash equivalent we have bank. Absolute change will be 10,000 and percentage change will be 11.11%. Then cash, there is no change, and then total again same 10.38. So this was question number 5. That's all in this video. Thank you.